Okay, so today basically we are going to discuss that गोल क्यों इंपॉर्टेंट है. गोल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप गोल नहीं बनाएंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी कंसिस्टेंट. आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकते. उसका रीजन है बहुत बड़ा, बहुत जेन्युइन रीजन है. हर्बल लाइफ में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया? नहीं किया. हर्बल लाइफ में आप क्यों आए? हर्बल लाइफ में आए आप पोटेंशियल देख के, राइट? कि यार पोटेंशियल है. और दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल होते हुए भी एवरीथिंग इज ऑन मी. मुझे कॉल अटेंड करना होगा तो मैं करूंगा, नहीं करना होगा मेरे को नहीं करूंगा, राइट? मुझे प्रोडक्ट यूज करना होगा मैं करूंगा, मुझे प्रोडक्ट यूज नहीं करना होगा मैं नहीं करूंगा. मुझे लोगों को अवेयर करना होगा मैं करूंगा, मुझे लोगों को अवेयर करना होगा नहीं करना होगा मैं नहीं करूंगा. मेरी मर्जी, राइट? लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा है, पोटेंशियल बहुत है. सो बेसिकली आप दो चीजें देख के हर्बल लाइफ के अंदर आते हो. नंबर वन इज पोटेंशियल एंड नंबर टू इज ईज ऑफ वर्किंग. ईज ऑफ वर्किंग, राइट? प्रॉब्लम यह है कि पोटेंशियल उसको मिलता है जो इस ईज ऑफ वर्किंग को इजीली ले तो, लेकिन फॉलो 100% करे. फॉलो 100% करना है. ईज ऑफ वर्किंग डजंट मीन हम कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे. ये नहीं होता. आज सुबह कॉल पे कोई नहीं था, ओके? मैं लेट सो के उठा और मेरे को प्लीज आई एम, तो हो सकता है कि मे बी आई एम अ बिट स्ट्रिक्ट, बट आपके लिए होता हूँ स्ट्रिक्ट. मेरे लिए तो मुझे स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है नहीं. आप ही लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होता हूँ. क्या है ना, मेरे को बहुत ही सिंपल आंसर दिया करो. हाँ, हम नहीं आ पाए. मेरे को ये मत बोला करो मेरी तबीयत खराब थी, मेरी नींद नहीं खुली. मेरे को ना गुस्सा आता है, ठीक है? मैंने आज कॉल में लेट सो के उठा, मुझे मालूम है, और मैं दूसरी चीज भी नहीं मिस करी. मेरा वर्कआउट होता है 8:15 बजे. मैं सो के उठा हूँ 7:35 पे, और मैंने वॉशरूम से अटेंड किया है कॉल. तो डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस यार, प्लीज. मेरे एक्सक्यूजेस मुझे क्यों दे रहे हो? इट इज योर बिजनेस. आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस तो है नहीं, है ना? आप अगर करोगे, अगर आप सारी चीजें फॉलो करोगे, एज आई सेड, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ईज ऑफ डूइंग थिंग. करना है. आप ईज उसको इजीली क्यों है? क्योंकि जब आप चाहो कर सकते हो, जैसे आप चाहो कर सकते हो, जिसके साथ आप चाहो कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना कर सकते हो. करना है. आप मेरे को बताओ, आप संडे के दिन सुबह घर पे हो एंड यू आर सेइंग दैट वी आर नॉट एबल टू अटेंड कॉल. नाउ कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? आपकी तबीयत खराब है, चलो मान लिया. नींद नहीं खुली. नींद नहीं खुली मतलब प्रोबेबली यू आर नॉट इंटरेस्टेड. तबीयत खराब है, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. तबीयत खराब है, बट कॉल लगा के, वीडियो बंद करके, ऑडियो बंद करके, यू कैन बी ऑन द कॉल. आपको मालूम है लोग कैसे कॉल अटेंड करते हैं, किस तरीके से कॉल अटेंड करते हैं? वहां पे लेडीज किचन में खड़े होके खाना बनाते बनाते, कॉल सामने रहता है, वीडियो भी चालू होता है उनका, वो खाना बनाती रहती हैं और वो कॉल अटेंड करती हैं. एंड दैट इज व्हाई दे आर देयर वेयर दे आर. मैं कितनी बार ये चीज बोलूं दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी ओनली थ्रू कॉल्स एंड इवेंट्स. कितनी बार? या तो आप लोग मानने को तैयार नहीं हो जो मैं बोल रहा हूं. आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कॉल पे अटेंडेंस बढ़ाने के लिए. मेरा कौन सा इंप्रेशन अप या डाउन हो जाएगा वहां पे आप लोग कॉल पे आओगे तो? मेरा इंप्रेशन तो ऑलरेडी है, सेट है. आप लोगों का फायदा है उसमें, बिकॉज आई एक्चुअली नो दैट इफ यू आर कमिंग ऑन कॉल्स यू आर गोइंग टू मेक मनी. रीजन बताऊं क्या है? आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है. जब आप कॉल पे आते हो ना, आपके माइंड को न्यूट्रिशन मिलता है. और सबसे ज्यादा खराब यही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ है लोगों को. जैसे ही मैंने आपका जनवरी स्टार्ट किया, मैंने आपको एक चीज बोली दैट एक फॉर्मूला बनाया ना हमने 400 लिस्ट का, कि 400 की लिस्ट बनाई है एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. लोगों ने काम पकड़ लिया, माइंड शिफ्ट नहीं किया अपना. दे अगेन गो, जो वो अकेले वापस से ईज पे चले गए. मैं कह रहा हूं 400 लोगों को आपको इनवाइट करना है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच विल राइज इज what is the best way of inviting people? Because अगर मैं 400 की लिस्ट पे काम करूंगा, I want to work in the best possible way. 400 की लिस्ट को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि उठाया और व्हाट्सएप धड़ व्हाट्सएप कर दिया. हर बार जब भी मेरी बात होती है मैं यही बोलता हूं, इट्स बेटर इफ यू कॉल दीज पीपल, बिकॉज व्हेन यू कॉल पीपल
you will only get a yes or a no. या अगर आप मैसेज करोगे probably you will not get answer, any answer, yes or no, because जब आप मैसेज करते हो सामने वाले के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है जवाब देने की या नहीं देने की, राइट? अगर आपको मैसेज ही करना है, तो मैं आपको एक तरीका बताऊं कैसे किया जाता है मैसेज. अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं आपके पास 400 की लिस्ट है और उसमें से 300 लोगों से आप बात ही नहीं कर सकते, उल्टा कर लेते हैं अपन, आप बात ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनके साथ मैसेज व्हाट्सएप या मैसेंजर कर सकते हो. सही तरीका बताऊं क्या है? सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप उनको मैसेज कीजिए, हाय हाउ आर यू, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन. पहले आप ये भेजो. इसका आंसर क्या आएगा? यस प्लीज. आएगा नहीं आएगा? हमेशा आप लोगों को पहले एंगेज करो. समरीन शम्स, यू नो वेरी वेल, जब अपन प्रॉपर्टी में काम कर रहे थे मैं हमेशा लोगों तुमको एक ही चीज बोलता था, पिच बाद में लेके आओ, पहले लोगों को एंगेज करो. राइट. तो ये दिमाग भी मैं दूंगा क्या? Everywhere, whenever you talk to a person, whenever you want to give something to someone, you need to engage that person. आपको पहले उसे engage करना है. मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूं सामने वाले से, हाय कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन. अब वो रेडी हो गया, उसने बोला यस प्लीज, वो रेडी हो गया. अब जब मैंने उसको इनविटेशन वाला क्वेश्चन भेजा ना, उसने रिप्लाई करना ही करना है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. अब वो चुप नहीं बैठ सकता उस क्वेश्चन पे. अब वो क्वेश्चन पढ़ के धुनी रमा के नहीं बैठ सकता कि मैं तो ना बोलूंगा ना हाँ बोलूंगा. अब उसने हाँ या ना बोलना ही है. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस. Now you will be able to send that video to at least 350 people. 350 people के पास अगर वीडियो चला गया, आप सोचो क्या होने वाला है. नंबर 1, लिस्ट नहीं बनती. अब आप मेरे को बताओ, लिस्ट ही नहीं बनी. लिस्ट नहीं बनी, चलो लिस्ट बन गई. लिस्ट बनने के बाद मैंने कहा भैया 400 लोगों से बात कर लो, बात ही नहीं होती. मैं कॉल पे आ जाओ, कॉल पे ही नहीं आ रहे. प्रोडक्ट यूज कर लो, प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे. तो फिर आप मेरे को बताओ बिजनेस में और क्या हो, और करना क्या है अपने को? कॉल अटेंड करना है, लोगों को अवेयर करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, और करना क्या? चौथी कोई चीज अगर है तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्रेन्ड इन इट. मुझे कोई चौथा तरीका नहीं मालूम इस बिजनेस को करने का, क्योंकि मेरे जितने लीडर्स हैं, जितने लोग इस बिजनेस में अच्छा कमा रहे हैं, वो ये 3 तरीके से ही कमा रहे हैं. चौथा कोई तरीका है ही नहीं. और अगर आप इन तीनों में से एक भी तरीका छोड़ोगे, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस. इसीलिए मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा काम आपको यहां करना है. माइंड आप अपना क्लियर नहीं कर पा रहे हो, दैट बाय हुक और बाय क्रोक आई हैव टू फॉलो दीज 3 थिंग्स अगर मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है. एंड विच बिजनेस यू आर बिल्डिंग? कौन सा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो आप जिसमें आपका गोल है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाने का? आप ही लोगों ने डाले ना अपने गोल. ऐसी चीज के लिए आपके पास टाइम नहीं है कॉल अटेंड करने का. यू हैव ऑल द एक्सक्यूजेस नॉट टू अटेंड. या फिर आपको लगता है कि कॉल अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला. यू नो whom you are ignoring by not attending calls. अगर आप इंटरनेशनल कॉल अटेंड नहीं कर रहे, आपको मालूम है आप किनको इग्नोर कर रहे हो? जो ऑलरेडी उस इनकम पे बैठे हैं, जिस इनकम को आप गोल बना के चल रहे हो, वो ऑलरेडी उस इनकम को देख रहे हैं. और उनको जरूरत है क्या कॉल पे आने की? No. They come in each and every call. मैं आपको आज एक और कंसिस्टेंसी का एग्जांपल दूं. अमांडा रॉक को कौन जानता है? समरीन जानती है अमांडा रॉक को, ठीक है. लीजा मकम्बर ऑर्नोल्ड को सब जानते हैं इस दुनिया में. हर्बल लाइफ में अगर है तो जो नए हैं, चित्रांशु शायद नहीं जानती होगी, जान जाएगी. लीजा मकम्बर ऑर्नोल्ड इज द पर्सन जो 0 से 35 लाख रुपए महीने में 17 महीने में पहुंची है. शी इज एन एग्जांपल. एंड शी इज अ मॉम ऑफ 3 किड्स, जिसमें सबसे छोटा बच्चा 8 महीने का था. सो डोंट गिव मी एनी रबिश एक्सक्यूजेस. उसका सबसे छोटा बच्चा 8 महीने का था. उसको, वो 3 बच्चों की माँ, उसको फोन पे बात करती थी तो डिस्टरबेंस होता था. उसने अपना पूरा बिजनेस सोशल नेटवर्किंग पे खड़ा किया है. आज की डेट में हर्बल लाइफ में सोशल नेटवर्किंग की ट्रेनर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड की, कि सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हर्बल लाइफ कैसे किया जाता है. हमको भी उसी ने ट्रेन किया है. उसकी फ्रंट लाइन है अमांडा रॉक, विच इज अगेन अ सिंगल मॉम, और वो मिलियनेयर टीम मेंबर है आज की डेट में.
आज उसने ऐसा एग्जाम्पल डाला है फेसबुक पे कि मैं बता नहीं सकता, मैं लिटरली घूम गया था, मेरा सर घूम गया था, मतलब मैं भी उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ। उन्होंने एक चैलेंज डाल रखा है अपने पूरे ग्रुप में दैट एवरीबडी विल डू अ प्लैंक ऑफ 90 मिनट्स एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे हर बंदा 90 मिनट्स का प्लैंक करेगा एज अ वर्कआउट। ठीक है, आज वो ट्रैवल कर रही थी, आज उसने प्लेन में प्लैंक किया है लोगों के सामने, अपनी सीट से उठ के जो बीच की जगह होती है उसको उसने प्लैंक किया है और उसकी फोटो डाली है उसने। अब आप बताओ मेरे को क्या एक्सक्यूज है? हम तो ढूंढते हैं एक्सक्यूज, कोई मिल जाए हमको कि ये काम हमको नहीं करना पड़े, और ये लोग ये ढूंढते हैं कि हम ये काम कैसे कर लें। ये डिफरेंस है माइंडसेट का। यही इसीलिए मैं बोलता हूं हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट विदाउट विदाउट चेंजिंग योर माइंड, अगर आपने हार्ड वर्क को बढ़ाया इट विल गिव यू फ्रस्ट्रेशन। आप अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा दोगे क्योंकि आपने माइंड तो शिफ्ट किया ही नहीं, जबरदस्ती में हार्ड वर्क बढ़ा दिया। और हर्बलाइफ, इज इट अबाउट वर्किंग? आई एम सॉरी, नो, हर्बलाइफ वर्किंग है ही नहीं। हर्बलाइफ इज व्हाट यू आर डूइंग करेंटली, उसमें माइंड शिफ्ट करके उसको प्लान तरीके से करना। आप लोगों से रोज बात करते हो, अब आप प्लान्ड वे में बात करो। अब आपके पास एक सिंगल टॉपिक है जिसपे आपको लोगों से बात करनी है एवरी सिंगल डे, एंड देन यू हैव टू अटेंड द कॉल्स एंड देन यू हैव टू यूज द कॉल। इतनी सिंपल चीज अगर करते हुए कंसिस्टेंटली आप उस लेवल पे पहुंचते हो जिस लेवल को मैं दिखा रहा हूं या आप देख रहे हो या लोग पहुंचे हुए हैं, वर्थ है यार, वर्थ। इट इज नॉट एन इनकम जो लाइफ में एक बार आने वाली है, वो एक बार आ गई तो वो कंटिन्यूस आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उस लेवल पे बैठे हुए हैं, आज कैली होसाका को जरूरत क्या है यार एचओएम के कॉल पे आके 1 घंटे बात करने की? व्हाट इज द नीड? आप कैली होसाका को इग्नोर कर रहे हो, आप इवान रोड्स को इग्नोर कर रहे हो। मुझे यही लगता है, मैं जब कॉल पे किसी दिन अगर नहीं आ पाता हूं, लिटरली मेरा मैसेज जाता है मेरे स्पॉन्सर को विच इज कैली ओसाका, कैली आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉल, आई एम सो सॉरी। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि नींद की वजह से या बीमारी की वजह से या एक्स या वाई की वजह से मैंने अटेंड ना करा। 2 दिन पहले मैसेज जाता है मेरा, 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले मेरा मैसेज चला जाता है कि कैली इस डेट के इस कॉल को मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा, बिकॉज एक ही रीजन होता है बस मेरा, ओनली। आज तक मैंने अगर लाइफ में कोई रीजन उसको दिया है, बार बार दिया होगा, लेकिन एक ही रीजन दिया है, आई एम ट्रैवलिंग, मुझे नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। एंड दीज गर्ल्स फ्रॉम भोपाल नो दैट आई वाज कमिंग टू भोपाल एंड आई अटेंडेड द एनसीए कॉल फ्रॉम बस, क्योंकि मुझे नेटवर्क मिल गया था, मैं एनसीए कॉल पे आया था उस दिन भी, जबकि मैं बोल चुका था मैं नहीं आऊंगा। क्या मुझे अच्छा लगता है क्या कि जबरदस्ती में परेशान होके भी? लेकिन मुझे मालूम है ये 48 आवर्स मुझे प्लान करने ही पड़ेंगे। यू हैव टू लिसन टू द रूल्स। इफ यू आर नॉट लिसनिंग, योर बिजनेस। नाउ कमिंग टू द गोल्स, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। एंड मैं बार बार, कल भी मैं एक ही चीज कम से कम 5-6 बार बोला और आज भी मैं बोला कि कितने ही आगे निकल जाओ सोच में, लेकिन ये मत छोड़ना कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आपको करना एक छोटी सी चीज ही है, एंड दैट इज अवेयरनेस। टारगेट कुछ भी हो, छोटा बड़ा आगे पीछे कुछ भी हो, करना आपको सिर्फ अवेयरनेस है। द ओनली थिंग इज आपको वो अवेयरनेस इंटेलिजेंटली करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया ना, आप 400 लोगों की लिस्ट है आपके पास, आप 300 लोगों से बात नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट आस्क क्वेश्चन टू देम। आप सोशल नेटवर्किंग भी करो, आप मत करो बात लोगों से। आई एम नॉट वरीड अबाउट वेदर यू आर टॉकिंग और यू आर नॉट टॉकिंग, बट वेन एवर यू आर सेंडिंग मैसेज, अब आप मेरे को बताओ 40 लोगों को आपने मैसेज भेज दिया, ये प्रमोशन नहीं है क्या? आपने 40 लोग रेडी है नहीं है आपसे बात करने के लिए, आपसे चैट करने के लिए, वो रेडी है या नहीं है, और आपने उठा के अगर उनको मैसेज भेज दिया, ये तो प्रमोशन ही है यार। ये डिस्कशन कहां हुआ? आप पहले उसको डिस्कशन में लाओ तो सही, राइट? और मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे को बताना पड़ेगा, बट अगर बताना पड़ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। द थिंग इज द वर्क शुड बी डन इन द राइट वे, because I want all of you to be successful. That is the only agenda I have.
because you guys are coming on calls, at least on Indian calls. तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी जब आपका नेटवर्क बनेगा, बिलीव मी, ठीक है। आज आप लोग कौन हो मालूम है? आज आप लोग वो बच्चे हो जो उंगली पकड़ के चलते हैं। उंगली पकड़ के चलने वाले बच्चों को अगर आप मारो तो क्राइम होता है ना, लेकिन कॉलेज गोइंग बच्चों को आप मारो तो क्या होता है? हम इनको सुधार रहे हैं। जिस दिन आप कॉलेज गोइंग बच्चे बन गए, जिस दिन आपके नीचे उंगली पकड़ने वाले बच्चे बन गए, उस दिन फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। So if I am responsible for you, you need to be responsible for your people, and this is what Herbalife is all about. Transferring responsibilities, duplication. What I am doing with you, you have to do with your network. That doesn't mean कि मैं छोड़ दूंगा आपको तब. I am there. We will be doing calls. Like for example, current का जो कॉल चल रहा है, आप 5 लोग हो, आप लोगों के साथ मेरा कॉल हो रहा है, आपके कॉल्स आपकी टीम के साथ होंगे, right? So this will be transferred. Now coming to the goals. For example, मैं अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं. A person who is an associate. एक बंदा एक associate, ठीक है? कैलकुलेशन समझा देता हूँ, कैलकुलेशन समझा दूंगा आपको, अपने टारगेट्स अपने आप होते हुए दिख जाएंगे। हम मान के चलते हैं कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बंदे को 100 वॉल्यूम्स कंज्यूम करने चाहिए अगर वो बंदा हेल्दी रहना चाहता है। मैंने शायद मेघना को बताया था ये फॉर्मूला, हाँ मेघना को बताया था, मेघना को समीन को ही बताया था, ठीक है। एक सिंपल सा रूल है, कोई बोलता है ना कौन सा प्रोडक्ट दें, क्या प्रोडक्ट दें, क्या पैकेज बनाएं, ज्यादा टेंशन मत लो। 100 to 120 वॉल्यूम्स इज द मिनिमम वॉल्यूम अ पर्सन शुड कंज्यूम इन अ मंथ। उसके नीचे अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप सिर्फ दिखाने के लिए कंज्यूम कर रहे हो, फायदा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं फायदा होने वाला, ठीक है। 100 and 120 वॉल्यूम्स अगर आप यूज करते हो पर मंथ, दैट मींस यू आर गेटिंग हेल्दियर, एंड जो दिखेगा आपके चेहरे पे दिखेगा, आपकी स्किन पे दिखेगा, आपकी एनर्जी में दिखेगा, राइट, सब कुछ दिखेगा, मतलब कुल मिला के आप में चेंज दिखेगा। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको 140 to 200 के बीच में वॉल्यूम्स कंज्यूम करने हैं। अगर आप खाते पीते बिना वर्कआउट किए आराम से वेट लॉस करना चाहते हो तो, ठीक है। और अगर आप ओबीस कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको 200 to 250 वॉल्यूम्स कंज्यूम करने हैं। प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर, क्या यूज करना है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये वॉल्यूम करो बस इतने। 100-120 वॉल्यूम्स का अगर प्रोडक्ट आप उठाते हो, आप हेल्दी हो। 140 to 200 वॉल्यूम्स का उठाते हो, आपका वेट लूज होगा। अगर आप ओबीस कैटेगरी में हो, बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो, तो 200 to 250। नाउ व्हाट डू यू थिंक, आई एम अ हेल्दी पर्सन और आई एम अ ओवरवेट पर्सन? आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं क्या हूं? हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन। सो आई एम नॉट ओवरवेट, राइट? तो मेरे को कितने वॉल्यूम्स यूज करने चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? 120। I am using 200. Why I am using 200? Because अगर जिस बंदे को हेल्थ चाहिए, अगर वो 200 वॉल्यूम कंज्यूम करेगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। बेटरमेंट तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतने में है ही। मेरे को, मैं पागल नहीं हूं जो मैं इतना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करता हूं। मुझे मालूम है कि अगर मैं जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करूंगा उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होना ही है। ऐसा नहीं है कि वो 100-120 का ही इफेक्ट होगा और 200 यूज करूंगा तो बाकी 80 वेस्ट हो रहा है। नो, वो 80 जो काम कर रहा है ना, वो ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। दैट्स व्हाई आई यूज 200 वॉल्यूम। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट यूज करोगे, लेट मी टेल यू, एक सेइंग है हर्बलाइफ में, द मोर प्रोडक्ट्स यू टेक द मोर मनी यू मेक। बिकॉज उतने चेंजेस आपके अंदर दिखते हैं, उतने चेंजेस आपके अंदर दिखते हैं जो आप लोग पकड़ नहीं पा रहे। आप पकड़ नहीं पा रहे, आपको मालूम नहीं है कि जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे और दबा के प्रोडक्ट यूज करोगे, आपका बिजनेस कहां जाने वाला है। There is no limit. Okay, so this is one thing. Now for example, हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बंदा 100 वॉल्यूम्स का बंदा होता है, एक बंदा, ठीक है ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, 400 की लिस्ट बनाओ और उनको अवेयर करो 40 एवरी डे। पहले 10 दिन में आप 40, अगर 40 अवेयर करते हो तो आपका ओवरऑल 400 10 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट। और अगर आप इस फॉर्मूले को करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने वाले हैं इस महीने? 40। उसमें से विनर्स कितने होने वाले हैं? 16, ठीक है। 16 विनर्स होने वाले हैं। विनर्स की डेफिनेशन क्या है? वो जो सारे कॉल्स अटेंड करने को तैयार है,
जो प्रोडक्ट यूज करने को तैयार है और जो अगेन 400 वाले फॉर्मूले पे काम करने को तैयार है। यही है ना 16 विनर्स का डेफिनेशन, राइट? नाउ आई एम फर्दर ड्रॉपिंग इट डाउन, और ड्रॉप कर रहा हूं। 16 लोग जो विनर्स होंगे उसमें से एक्चुअली 8 लोग वो होंगे जो वो काम करेंगे जो बोला जा रहा है, बाकी लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे। और 50% कर दिया मैंने रिजल्ट को, मतलब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को भी और आधा कर दिया मैंने, 8 पे ले आया मैं। आपने पहले महीने में 8 ऐसे लोग बनाए जिन्होंने 100 वॉल्यूम्स लिए, आप 35% पे पहुंच गए, बिकॉज आपको एक महीने में कितने वॉल्यूम्स चाहिए? 500, 35% पे पहुंचने के लिए। एंड यू गॉट, अगर आपने अपना 100 लिया और अगर आपने 8 लोगों को लिया तो एक्चुअली आपके 900 वॉल्यूम्स हो चुके हैं, राइट? तो होगा क्या आपका, और पहले 4 का मिला के आप 500 पे पहुंचे, और बाकी के जो 5 आए उनका तो आपको 10% मिल गया एक्चुअली। तो फर्स्ट मंथ में ही आपने रेसिडुअल इनकम बना ली, राइट? फर्स्ट मंथ क्लोज्ड। सेकंड मंथ पे आए, सेकंड मंथ पे क्या होने वाला है? आप वापस से 400 लोगों पे काम करोगे, वापस से आपके पास नए 8 लोग, एक्चुअली 16 आने वाले हैं, अपन ने ड्रॉप कर दिया है, राइट? 8 पे, अपन 8 के फिगर को लेके चल रहे हैं। आपके पास वापस से 8 नए आए फरवरी के महीने में, और ये जो 8 लोग नीचे थे जो फर्स्ट मंथ में आए थे, इन्होंने एग्जैक्टली वही 400 वालों पे काम किया है, क्योंकि एक्चुअली तो 40 लोग ज्वाइन हुए हैं, जिसमें से 16 को मैं विनर्स मान के चल रहा हूं, और उसके भी 50% लोगों को मैं मान के चल रहा हूं कि ये वो एक्चुअल काम करने वाले हैं जो आपने किया। दे विल ऑल्सो गेट 8 8 8 8 8 8, राइट? मिलेगा ना? आपकी टीम 80 की हो जाएगी अगले महीने। 8 8 जा 64 प्लस 8 जो पहले से थे 72 प्लस जो आप लेके आओगे इस महीने और 8, सब मिला के कितने हो गए? 80। आपके वॉल्यूम कितने हो गए 100 वॉल्यूम के हिसाब से? 8000। आपको 4000 चाहिए होते हैं सुपरवाइजर बनने के लिए। योर इनकम विल बी 1 लाख रुपीज प्लस in that month, in the month of February. थर्ड मंथ में जाना है या छोड़ दें? मतलब ही नहीं है जाने का। क्यों? करके देख लो, 640 बंदे। ओके, 640 into 100, 640 into 100, 64,000 वॉल्यूम्स। क्या बन गए अपन कोच? कुछ भी नहीं बने अभी तो कुछ भी नहीं बने, अभी तो घर में बैठे हैं अपन। अब आप इसको कितना नीचे लेके आओगे, आप मेरे को बताओ ना। आई एम टॉकिंग अबाउट 64,000 वॉल्यूम्स इन थर्ड मंथ। आप इसको कितना नीचे लेके आओगे, आप बताओ। आपको 10% करना है तो भी साला 6400 होता है। मैं तो वैसे ही कम करता चला जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही 16 से 8 पे आ गया। 16 का तो कैलकुलेशन ही नहीं बन रहा था, इसलिए मैं 8 पे लेके आया उसको। 16 का कैलकुलेशन देख के मैंने खुद अपना सर मार लिया था। मैंने कहा नहीं, इस पे तो कैलकुलेट और कम करो, इसको और कम करो। समझ रहे हैं आप? अब मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या हो रही है। आपको बताओ प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम सिर्फ हम क्रिएट कर रहे हैं, फिगर्स ऑलरेडी रेडी हैं। हम क्या, अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे अनुराग अग्रवाल बोलता है ऑर्डर योर प्रोडक्ट्स, ओके अपना पैसा लगाना पड़ेगा। निकल गए 8 दिन उसी में, 10 दिन निकल गए उसी में। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 100 वॉल्यूम्स पर पर्सन इन योर टीम? ये आ गया पीछे से है, इसको समझ नहीं आ रही है। फोन पे बात नहीं करते बनती इससे, बताते हैं अभी बाद में। ठीक है? तो how can you expect these 100 volumes per person in your network when you are hesitating in ordering your products? और आपको सिर्फ जिंदगी में एक बार अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। लेट मी टेल यू, अगर आप कमिटेड हैं कॉल्स अटेंड करने के लिए, अगर आप कमिटेड हैं अवेयरनेस करने के लिए, और अगर आप कमिटेड हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए। रीजन बताता हूं मैं आपको। पहले महीने में आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, और आपने इतना कमा लिया कि नेक्स्ट मंथ का तो प्रोडक्ट ही फ्री हो गया, और उसके अगले महीने तो एक्चुअली आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है इट विल कम डाउन टू 5% ऑफ योर टोटल अर्निंग। तो 5% खर्च कर रहे होगे आप अपने ऊपर
95% तो आपको प्रॉफिट होगा। बट ये कब होगा, ये सोचने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होगा कब? ये होगा तब जब आप वो सारी चीजें फॉलो करोगे जो आपको करनी है। आप कर कहां रहे हो? आप मेरे को बताओ, कोई एक ऐसा बंदा जो मेरे से ये बोले कि आई हैव डन एवरीथिंग इन लास्ट 10 days, I have used the product like I should use, I have aware, आज 8 तारीख है, 320 लोगों को मैं अवेयर कर चुका हूं, ठीक है, और मैंने सारे कॉल्स अटेंड किए आज तक। अपार्ट फ्रॉम मी नोबडी। अभी मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, तुमने तो अभी ज्वाइन किया, तुम्हें अभी 400 की लिस्ट बनानी है, परसों बात करूंगा तुमसे, ठीक है? तो अब बताओ, अगर कोई बंदा किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा है तो वो बैठा क्यों है? वो बैठा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज है, वो इसलिए बैठा है बिकॉज वो सारी चीजों को प्रायोरिटी पे रखता है जो उसे करना है। और प्रायोरिटी पे क्यों रखता है? बिकॉज उसके दिमाग में एक चीज है, पोटेंशियल। पूरे टाइम उसके दिमाग में पोटेंशियल है, भाई साहब पोटेंशियल है, और जिस चीज में पोटेंशियल है अगर उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो धरती पे बोझ हूं मैं। तो मेरे में अकल ही नहीं है कि मेरे को किस चीज पे टाइम लगाना चाहिए और किस चीज पे टाइम नहीं लगाना चाहिए। आप एक ऐसी चीज छोड़ के जो आपको 2-2.5 लाख रुपए 5 महीने 6 महीने में पहुंचा सकती है, उस चीज को छोड़ के आप ऐसी चीजों में जाते हो करने के लिए जिन चीजों में आपका एक्चुअली पैसा खर्च हो रहा है। मतलब आई वॉन्ट टू सी मूवी एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू अटेंड द कॉल। बताओ यार। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अभी तो मैं बहुत दिनों से ट्रैवल नहीं कर रहा हूं। मैं 2-2.5 साल पहले जब ट्रैवल करता था, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब बुकिंग करता था ना होटल की, तो मैं ये कंफर्म करता था कि वहां पे वाईफाई है या नहीं है, और अगर वाईफाई नहीं है तो वहां पे डोकोमो का नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं है। बिकॉज अगर नहीं है तो हाउ मैं कॉल कैसे अटेंड करूंगा? और दुनिया गई भाड़ में, बस निकल रही घूमने जाने के लिए, उसको भी रुकवा लेता था, रुक तू अभी कॉल खत्म नहीं हुआ मेरा। Because that is not something, that is a commitment that I have done. I don't know, एक कॉल से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ऐसा आप सब लोगों की सोच होती है। अरे एक कॉल छोड़ दिया तो क्या होगा? बहुत कुछ हो जाता है। बिकॉज आप अगर एक जगह कमिटमेंट तोड़ सकते हो ना, तो आप कई और जगह तोड़ सकते हो। ये मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक जगह कमिटमेंट तोड़ूंगा तो आगे मेरी आदत बन जाएगी कमिटमेंट तोड़ने की, और उसके नुकसान तो पता ही है सबको। Herbalife is all about self commitment, nothing else। और जिन लोगों को 10 लाख रुपए पहुंचा दूं, 10 लाख रुपए पे अभी फटाफट तुरंत 2 मिनट में पहुंचा दूं। हाँ प्लीज। आकांक्षा, प्रेसिडेंट टीम लेवल पता है तुमको, राइट? प्रेसिडेंट टीम लेवल पे तुमको ये पता है कि कितने वॉल्यूम्स चाहिए होते हैं? 2 लाख वॉल्यूम्स। 2 lakh volumes per month from your team, and not from your team, from your supervisors. So supervisors means जो लोग आपके अंडर में 3 लेवल तक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल तक, ये 3 लोग 50-50-50% वाले, ये लोग के नेटवर्क से मिला के आपको 2 लाख वॉल्यूम जब मिलते हैं तो आप, और 3 महीने तक कंटिन्यूस मिलते हैं, तब आप प्रेसिडेंट टीम लेवल बनते हो। प्रेसिडेंट टीम लेवल, बाय द वे, द मिनिमम इनकम इज 15 लाख रुपीज पर मंथ। रॉयल्टी खत्म, सो जाओ, आता रहेगा, बढ़ के आता रहेगा, सो जाओ, जस्ट गो एंड स्लीप, नथिंग टू डू, ठीक है? ये वो लेवल है। अब आप मेरे को बताओ, मैंने तो थर्ड मंथ में 64,000 पे पहुंचा दिया ना? पहुंचा दिया। नाउ who is stopping you to become senior consultant or supervisor or world team or active world team or get team or mill team or press team? Who is stopping you? आप खुद। जो सुबह होती है, अनुराग अग्रवाल एक बहुत अच्छा सा कोड डाल देता है मैसेंजर ग्रुप, और उसमें तो थंब आ जाते हैं, ठांग 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 ठांग। और उसके बाद बढ़िया अपन ने खाना वाना खाया, नहाए वाए, और उसके बाद वापस से वही बिल के अंदर घुस गए। इससे बात करूं, अरे नहीं यार ये तो प्रोडक्ट नहीं लेगा यार, अरे मुझे क्या करना, लेगा नहीं लेगा, मेरा काम है अवेयर करना, लेगा नहीं लेगा, मरेगा सारा जल्दी, अपने को क्या करना? मेरा काम है क्या डिस्ट्रीब्यूटर बनाना? मेरा काम है क्या कस्टमर बनाना? वो सिस्टम का काम है, मेरा काम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड योर जॉब प्रोफाइल।
Your job profile is not to make distributors. Your job profile is not to make customers. Your job profile is to aware people, to give them invitation in the most proper way. तो सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है कॉल और फेस टू फेस इन्विटेशन, सबसे बढ़िया तरीका। अगर आपको लगता है नहीं यार, हेजिटेंट होते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको हेजिटेशन हो रही है, प्लीज डोंट वरी अबाउट हेजिटेशन, प्लीज डोंट वरी, आपकी हेजिटेशन खुल जाएगी। लेकिन अगर आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू भी मैसेज भेज रहे हो, एटलीस्ट उसको इस तरीके से भेजिए कि वो काम करे। तर 40 मैसेज 10 मिनट 15 मिनट में भेज के आप क्या साबित कर रहे हो? आपने तो प्रमोशन कर दिया। आप लोगों को मैसेज भेजो, हाय आई एम दिस। और लड़कियां हो यार, मेरे जैसा बंदा अगर मैसेज भेजे तो ना लड़के रिप्लाई करेंगे ना लड़कियां रिप्लाई करेंगी, आपको तो दोनों मेल फीमेल दोनों रिप्लाई कर देंगे। और भाई गॉड 2 महीने के अंदर अगर आप लोग नहीं सुन रहे तो सलवार कुर्ता पहन के मैं शुरू होने वाला हूँ। बिकॉज आई नो द पावर ऑफ लेडीज। भाई तुम लोगों को खुद समझ आवाज का लगाओगे। आप आवाज में वैसी मीठी आवाज में 2 साल से सुन रही हूँ मैं, ये धमकी है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड द पावर एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट एक सिंपल क्वेश्चन आपके उसी मैसेज को बहुत इंपॉर्टेंट बना देगा। आपने बोला हाय हाउ आर यू, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, हु विल से नो? यस प्लीज, द आंसर इज डन, द आंसर इज रिटन, यस प्लीज। उसके बाद आपने इनविटेशन भेजा, वो एंगेज हो चुका है या हो चुकी है, अब वो क्या बोलेगा? अब उसका आंसर देगा ना वो, और उस आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस। हो गया आपका काम, आपका काम खत्म है। अब टूल्स और सिस्टम अपना काम करेंगे, आप वीडियो भेजेंगे, आप फॉलो अप करेंगे, अब वो सब सिस्टम में आ गया। सिस्टम में कब तक नहीं आया बंदा? जब तक उसने आपसे वीडियो नहीं मांगा। एक बार आपने उसको वीडियो भेज दिया, अब वो बंदा आपके सिस्टम में है। अब वो, हाँ, अब ये जो बंदे सिस्टम में आ गए, इनमें से 40 बंदे 100% ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 16 100% विनर्स होंगे, जिसमें से 8 बंदे 100% वो चीजें करेंगे जो आपको करना है, और यही 8 बंदे आपको 64,000 वॉल्यूम देने वाले हैं 3 महीने में। शुरुआत कहां से हो रही है? आपने 400 लोगों को सही तरीके से इनवाइट किया, हाँ या ना? सो वेयर योर बिजनेस कहां पे रुक रहा है? आपने पहले स्टेप पे ही बेड़ियां डाल रखी हैं अपने बिजनेस को, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग ऑन द कॉल्स, बिकॉज यू आर नॉट अवेयरिंग पीपल। तो जय श्री राम, जय श्री राम। अगली बार से अगर यही हालत रही अगले हफ्ते भी, तो अपन मस्त, मैं तो मंजीरे लेके आऊंगा यहाँ बजाने के लिए। अपन सब मिलके मंजीरे बजाएंगे। उससे क्या होगा? उससे बहुत कुछ होगा, ऊपर वाला शायद कुछ कर रहा है। अच्छा ठीक है। सो जितने भी लोगों ने अपने 400 वाला काम स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए एंड कंप्लीटेड बाय 15th। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ टाइमलाइन आप लोगों की, 15 तक प्लीज डू इट। अब मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका बता दिया है। अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है तो, नहीं हो रहा है, प्लीज कॉल पीपल। आई एम टेलिंग यू वेयर यू विल बी, आपको पता नहीं है। हर्बल लाइफ में कभी किसी को नहीं पता होता वो आज कहाँ है और 3 महीने बाद कहाँ है। इतना फास्ट है ये, मुझे, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता है। पागल ही नहीं होता आदमी, बस बाकी सब हो जाता है। 3 महीने में लाइफ चेंज होना किसको बोलते हैं यार? यूं निकलते हैं 3 महीने, राइट? फॉलो द रूल्स and do what is required and take it as priority for next 90 days. If you give your 90 days, और टाइम नहीं देना है, फोकस देना है। मैंने बता दिया टाइम तो 48 आवर्स ही चाहिए वो लाइफ को आपके पूरे महीने में, लेकिन वो 48 आवर्स डिसाइडेड होने चाहिए कब कब कितना कितना देना है। ठीक है, डन? Yes. चलो अब मैं देखता हूँ थर्सडे को I कितने have a लोग मिलते हैं। question. हाँ पूछो, जल्दी पूछो, जाने वाला ये। हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो दैट इज वॉल्यूम पॉइंट ना? हाँ वॉल्यूम पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट। ओके ठीक है, चलो, okay, see you then, bye bye, see you on Thursday. Any question you can talk to me anytime on WhatsApp or call. Okay, see you, bye, bye bye. बाय बाय।